I'm Chandan and welcome back to my channel. Today we'll be discussing history class 9 chapter 8, the Delhi Sultanate. And please excuse me for the background music, like not the music, like the noise. पता नहीं किसका मुर्गा तब से चला रहा है. I've been trying to, now I'm getting very angry. I'm trying to fix it but it's not going anywhere. अरे वो हमारे घर का नहीं, पता नहीं किसके घर का, पड़ोसियों का, किसका है पता नहीं. कौन है यार, क्या दिक्कत है. सो आई ट्राई टू फिक्स इन एडिटिंग. अगर नहीं भी फिक्स होता एडिटिंग तो प्लीज़ 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 माइंड मत करना. So this is a part 1 of the Delhi Sultanate. After the conquest of Ghazni, Muhammad Ghori turned his attention to India. Realizing the danger, the Rajput rulers formed a confederacy under Prithviraj Chauhan, the ruler of Ajmer and Delhi. जैसे सबको पता है पृथ्वीराज चौहान जी अजमेर मतलब रूलर थे अजमेर के दिल्ली के. ओनली जयचंद द किंग ऑफ कन्नौज स्टेड अवे एज ही हैड स्ट्रेन्ड रिलेशन विद पृथ्वीराज. मोहम्मद घोरी वॉज बैडली डिफीटेड इन द बैटल ऑफ टेरेन इन 1191. Next year, he returned to the same battlefield. In the second battle of Tehran, the Rajput lost. Prithviraj Chauhan was captured and executed. तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन था उसमें राजपूत जीत चुके थे, बट जो सेकेंड बैटल था उसमें वो लोग हार चुके थे और पृथ्वीराज चौहान को वो लोग कैप्चर कर लिए थे. ठीक है. द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मोहम्मद घोरी पेव्ड द वे बिगनिंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत. द टर्किश सुल्तान चेंज द पॉलिटिकल पिक्चर. द हिंदू सोसाइटी बिकेम रिजिड. All the type of people, native and foreigners, came to life in the cities. New cities were founded. The military was changed in composition. So पूरी जैसे आपको पता है वो कॉन्कर हो गए थे तो पूरा इंडिया चेंज हो गया था. ठीक है. सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी बहुत ज़्यादा रिजिड हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, लाइक बहुत नैरो हो गई थी. और इवन द मिलिट्री भी चेंज हो गई थी. वेपनरी एंड कैरेक्टर. द ट्रेड वॉज इनकरेज. पर्शियन बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज. और जो पर्शियन लैंग्वेज थी ना उसको ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कर दी गई थी. सेवरल टर्किश डायनेस्टीज रूल इंडिया फ्रॉम 1206 to 1526. These include the slave dynasty, the Khiljis, the Tughlaqs, the Sayyids and the Lodhis. The rule began with Qutbuddin Aibak, जो कि बहुत फेमस है, and ended with Ibrahim Lodi. Sources of information, literary sources. A Muslim historian and a political thinker, Ziauddin Baruni, 1285 to 1359, was born in Muslim family. He was a companion of Muhammad bin Tughlaq for 17 years. With Firoz Shah Tughlaq, he fell out. Okay. So, what are the archaeological resources? Inscriptions. Indo-Islamic inscription dated from 1192 and are these where Muhammad Ghori conquered Delhi and established the Muslim rule. जो मोहम्मद घोरी ने दिल्ली को कॉन्कर करा तो उन्होंने मुस्लिम रूल को वहाँ किया. जैसे कि मोहम्मद घोरी, आपको नाम सुन के समझे, वो एक मुस्लिम लीडर थे. द पर्शियन अरेबिक इंस्क्रिप्शन आर यूजुअली फाउंड ऑन बिल्डिंग्स लाइक मॉस्क, टॉम्स, पैलेसेस एंड फोर्ट्स, गेटवेज, टैंक्स, गार्डन, टावर्स, रेत, etc. जैसे कि आपको पता है कुतुब मीनार जो दिल्ली में है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया है. एंड बिसाइड्स पर्शियन, अरेबिक एंड उर्दू, जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि पर्शियन ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई थी, उसके बाद अरेबिक एंड उर्दू इंस्क्रिप्शन भी आने लगे. उसके बाद द रीजनल लैंग्वेजेस सच एज गुजराती, मराठी, तमिल, मलयालम एंड बंगाली. द इंडिविजुअल टाउन्स विद अ लार्ज नंबर ऑफ पर्शियन अरेबिक इंस्क्रिप्शन आर दिल्ली, आगरा, जौनपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, गुलमर्ग एंड नागपुर. जैसे कि बताया था वो लोग दिल्ली साइड में, पहले तो दिल्ली कैपिटल थी, अभी भी है. तो उस साइड में ज़्यादा कुतुबुद्दीन पहले वहीं पर ही आए थे. तो जनरली जो तो दिल्ली के नियर बाई एरिया, लाइक दिल्ली यूपी, जैसे आगरा यूपी में पड़ता है, अहमदाबाद गुजरात, सो वो सब एरिया पहले लाइक कॉन्कर करने लगे. तो उसमें ज़्यादा आपको अरेबिक स्क्रिप्चर्स दिखेंगे. अनदर आर्ट फॉर्म बेस्ट सर्व्ड बाय पर्सो अरेबिक इंस्क्रिप्शन इज़ कॉल्ड कैलीग्राफी. जो कैलीग्राफी आज भी की जाती है वो उन्होंने इंडिया में लेके आए थे. सम एक्सीलेंट कैलीग्राफी इंस्क्रिप्शन आर सीन इन कुतुब मीनार एट दिल्ली. तो आपको एकदम बहुत अच्छी कैलीग्राफी कुतुब मीनार में देखने को मिलेगी. अताला मस्जिद एट जानपुर, द जामी मस्जिद, जामी लिखी है उन्होंने, जामा आई गेस, जामी मस्जिद एट अहमदाबाद, हैदराबाद एंड गोलचंद, एंड द अदीना मस्जिद एट पंदुआ, बंगाल.
Since inscriptions are contemporary and genuine, they are exclusive source material. They provide valuable, definite information for the different aspects of the history of different periods in different regions. They correct wrong statements, support other sources of for certain events, contradict information, and left out details to correct spellings of names and places. Qutub Minar. Qutub Minar, as we know that it's located in Delhi, the tallest tower on the Minar with Arabic inscription. It is the tallest Minar. This can mean MCQ that it is the tallest Minar with Arabic inscription and been declared as UNESCO World Heritage Site in 1993. The construction of this building started in 1993 by the Qutbuddin Aibak and continued by his successor Iltutmish. In 1368, Sultan Firoz Shah Tughlaq repaired the structure. जो फिरोज शाह होती है वो शाह थे, उन्होंने उसको मतलब वापस रिपेयर करा एंड एट द लास्ट फिफ्थ स्टोरी उन्होंने जो फिफ्थ स्टोरी बनी थी वो उन्होंने बनवाई थी. सराउंडेड बाय द सेवरल ancient and medical structures, the area is called Qutub Minar complex. Now the slave dynasty. Qutbuddin Aibak began his career as a favorite slave of Muhammad Ghori. जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ना वो कोई राजा नहीं थे, वो मोहम्मद घोरी के स्लेव हुआ करते थे. तो जैसे कि वो स्लेव हुआ करते थे उनके बाद उन्होंने लाइक तक मिला तो वो स्लेव डायनेस्टी कहलाई. He rose to be a general in Ghori army. जैसे मैंने बोला वो घोरी आर्मी में थे. After the second battle of Tehri in 1992, Muhammad Ghori left him as the victory in Delhi. On the death of Muhammad Ghori in 2006, Qutbuddin received the title of Sultan of Delhi. As we know कि मोहम्मद घोरी ने टाइटल जीता था जब वो पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई करे थे और उसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को कैप्चर कर लिया था. बस उसके बाद वो निकल गए थे और कुतुबुद्दीन ऐबक को वो दिल्ली में छोड़ के गए थे. लेकिन जब मोहम्मद घोरी की डेथ हो गई उसके बाद जो सुल्तान ऑफ दिल्ली का टाइटल कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला जो कि उनके स्लेव थे. ओके. द नेफ्यू एंड सक्सेसर मोहम्मद घोरी थस कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम द फर्स्ट इंडिपेंडेंट सुल्तान ऑफ दिल्ली. सो एज वी नो कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट इंडिपेंडेंट सुल्तान थे दिल्ली के. कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज अ स्किलफुल जनरल. ही स्ट्रेंथेंड हिज पोजीशन बाय गेटिंग इनटू marriage alliances with powerful rival chiefs. His administration was Delhi. Qutbuddin Aibak was a skillful general. He strengthened his position by getting into marriage alliances with powerful rival chiefs. His administration was firm and just. He lived in an age where there was no religion toleration. Gives an account of his character. He did not rule for a long time. He fell from a horse and died. वो एक घोड़े से गिर के मर गए थे. In 1210, he started the construction of the tall tower and built 2 mosques and at Delhi and at Ajmer. Iltutmish. On the death of Qutbuddin Aibak, his son Aram Baksh became the ruler. कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनके बेटे अरम बख्श became the ruler. However, he was insufficient, so the noble replaced him with Iltutmish. He had been a slave of Qutbuddin Aibak. So जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी के स्लेव थे, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे उनको इल्तुतमिश उनको थ्रोन दिया गया क्योंकि उनके जो बेटे थे अरम बख्श वो इनकेपेबल थे, इनसफिशिएंट थे, तो उनको मिल गया. सो या दैट वाज इट फॉर नेक्स्ट पार्ट. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.